नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। यूपी स्पेशल जीके में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज से हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश को जिलावार अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला जिला है आगरा। ये उत्तर प्रदेश जीके की 13 क्लास है। अगर आप इसके अलावा बाकी सभी क्लासेस को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए आज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज की चर्चा करने से पहले हम लोग कल की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के मंडल के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। इन 18 मंडल को 75 जिलों में विभाजित किया गया है। पढ़ने के दौरान ये संयोग था कि सबसे पहले हम लोगों ने आगरा मंडल का नाम लिया था, इसलिए आगरा मंडल जिसके अंतर्गत 4 जिले हैं, उन जिलों को पहले देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सभी जिलों के बारे में पढ़ेंगे। आगरा मंडल में जो 4 जिले हैं उनके नाम याद रखिएगा: आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आपसे क्वेश्चन लगातार इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आगरा मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। 3 ऑप्शन सेम होंगे, एक ऑप्शन बाहर से होगा। अगर आप उसको पहचान गए तो आपको पॉजिटिव मार्क मिलेंगे और आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे, वरना आपको नेगेटिव मार्क देके सिलेक्शन से दूर पहुंचा दिया जाएगा। अब सारे क्वेश्चन आपके सही हो, इसके लिए आपको सभी क्लासेस को डिटेल से लेना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और हाँ, दिव्यांश पाठशाला आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज करता है कि सभी की सभी पीडीएफ क्लास होने के 1 से 2 घंटे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक बार आप पीडीएफ को रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद फिर क्लास में आइए, क्लास में रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद फिर एक बार आप पीडीएफ और पढ़ लीजिए। बस ये 3 बार करने से आपको पूरी क्लास का सार, पूरी क्लास का निचोड़ तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं आगरा जनपद के बारे में, आगरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आगरा डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा की सीटें कितनी है, यहाँ की शैक्षिक व्यवस्था किस तरह से है, आगरा सिटी के पुराने नाम कौन से थे, और इसके पड़ोसी जिले या पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आगरा का जो मुख्यालय है, आगरा मंडल और आगरा दोनों का मुख्यालय आगरा में ही स्थित है। इसके अगर पुराने नाम के बारे में चर्चा करें, आगरा को हम लोग ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको पहले से पता होगा। आगरा का क्षेत्रफल कितना है याद रखिएगा, आगरा का क्षेत्रफल 10,863 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 10,863 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसकी सीमा के बारे में चर्चा करें कि किनके किनके साथ इनके पड़ोसी जुड़ते हैं। तो आगरा के अगर पूर्व में चर्चा करें, आगरा के पूर्व में उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जिसको हम लोग फिरोजाबाद के नाम से जाते हैं। अगर पश्चिम के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर दिशा के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हाथरस और एटा के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण के बारे में चर्चा करें तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश के 2 पड़ोसी जिले हैं, एक राजस्थान तथा एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेरे ख्याल से आपको ये पूरा पूरा ओवर मैप कंफर्म हो गया होगा। आगरा किनके किनके साथ सीमा साझा करता है, पूर्व में फिरोजाबाद, उत्तर में मथुरा, हाथरस, एटा। और अगर पश्चिम के बारे में चर्चा करें राजस्थान, दक्षिण के बारे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। आगरा में 4 मुख्य हाईवे होकर गुजरते हैं: नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, NH11 और NH93। आपको कंफर्म हो गया, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 13। कौन कौन सी नहरें हैं एवं कौन कौन सी नदियां। आगरा में एक नदी जो गंगा की सहायक नदी है, यमुना नदी होकर गुजरती है, साथ में एक नहर आगरा नहर। अब इस नहर से कौन कौन सी जुड़ी परियोजनाएं हैं, कहाँ कहाँ का इसका बहाव क्षेत्र, वो हम लोगों ने नहरों की क्लास में कवर किया था। अगर आपने वो नहीं लिया तो लेना चाहिए, अगर नहीं लिया है तो इस कंप्लीट क्लास के बाद फिर हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे इन सभी नहरों के बारे में डिटेल से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर प्रशासनिक इकाई के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्म करें तो आगरा में विधानसभा क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें। आगरा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं: आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, एतमादौला, एतमादपुर, फतेहपुर शेखरी और खेरागढ़। आगरा में 9 विधानसभा सीट हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 लोकसभा की सीटें और 6 तहसीलें हैं और 15 विकास खंड या 15 ब्लॉक हैं। आगरा को किन भागों में डिवाइड किया गया, आगरा में 9 विधानसभा क्षेत्र, याद रखिए आगरा में 9 विधानसभा क्षेत्र, 2 लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीटें आपको उत्तर प्रदेश के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 जिलों में किस तरह से लोकसभा की सीटें विभाजित होती हैं, सभी को आप लोग याद रखिएगा। जब आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSC के अधीन किसी एग्जाम का पेपर देते हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट 20 नंबर की यूपीजी के, तो इस 20 नंबर के लिए आपको एक डिटेल एक एक छोटी छोटी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा सीटें कितनी है, 2। कौन कौन सी लोकसभा सीटें कहाँ पे हैं, 2, एक आगरा और फतेहपुर सीकरी में। तहसील के बारे में चर्चा करें, 6 तहसीलें और 15 ब्लॉक हैं। अच्छा, विकास खंड ब्लॉक के नाम भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, ताकि इतना हो जाए कि अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये ब्लॉक कहाँ पे स्थित है या निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, तो वो आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, अगर आगरा के अंदर चर्चा करें, आगरा में ग्रामों की संख्या, आगरा में कुल 906 ग्राम है, जिसमें कुल ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा करें 702 ग्राम पंचायत है।
पालिका परिषद के बारे में चर्चा करें, नगर पालिका परिषद 5 है, नगर पंचायतों की संख्या 7। ये क्वेश्चन थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन कर लिया। एक बार और आप लोग कमेंट करके बताइए, विधानसभा क्षेत्र कितने? 9। लोकसभा की सीटें कितनी? 2। तहसील कितने हैं? 6। विकास खंड के बारे में चर्चा करें, 15। कहाँ पे? आगरा में। 9 विधानसभा क्षेत्र कौन से? आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कंफर्म हो गए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं आगरा की जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, साथ में साक्षरता दर के बारे में कि आगरा की साक्षरता दर क्या है, आगरा के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके। अब आगरा के बारे में जनसंख्या के बारे में चर्चा करें। आगरा की जनसंख्या लगभग 44,18,797 है। इसमें मेल और फीमेल्स में भी डिवाइड होता है। मेल्स की जनसंख्या लगभग 23 लाख है और फीमेल की संख्या 20 लाख पड़ती है। 23,64,000। अच्छा, ये पूरी की पूरी जनगणना सन 2011 से है। अभी जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक 2011 की जनगणना पूछी जाएगी, क्योंकि नई जनगणना अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। जब रिलीज हो जाएगी तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। शहरी जनसंख्या लगभग 20 लाख और ग्रामीण जनसंख्या 23 लाख। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत याद रखिए, 45.81% शहरी जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या 54 या 54.19% है। आगरा की शहरी जनसंख्या कितनी है? 45% और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 54%। ठीक। साक्षरता दर के बारे में चर्चा करें तो आगरा की साक्षरता दर 71.58% है। इसमें मेल साक्षरता दर थोड़ी सी अधिक है, 80.62%। और अगर फीमेल की साक्षरता दर के बारे में चर्चा करें तो वो 61.68% है। कुल साक्षरता दर या संयुग्मित या युग्म के बारे में चर्चा करें तो साक्षरता दर कितनी है? 71.58%। मेल की साक्षरता कितनी है? 80.62%। फीमेल की साक्षरता कितनी है? 61.68%। अब हम लोग चर्चा करते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। 1093 वर्ग किलोमीटर होता है। जनसंख्या घनत्व से मतलब क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कुल कितने लोग रहते हैं? 1093 लोग रहते हैं। लिंगानुपात के बारे में चर्चा करें, 868 है। 868 का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष या प्रति 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स निवास करती हैं? 868। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 22.5%। 22.5% कब से निकाली गई? 2001 से लेके 2011 की जनगणना के दौरान आगरा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 22.05%। हिंदू आबादी कितनी है और मुस्लिम आबादी कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप होगा तब पूछा जाएगा, सिर्फ डाटा याद रख लीजिएगा। हिंदुओं की जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी बहुत ज्यादा। ठीक है, कितनी है? 39 लाख। और पुरुषों की जनसंख्या सॉरी मुस्लिमों की जनसंख्या के बारे में चर्चा करें तो मुस्लिमों की जनसंख्या 4 लाख है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आगरा के प्रमुख संस्थान के बारे में, उद्योगों के बारे में। आगरा के प्रमुख संस्थानों के नाम मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को याद ही होंगे, ज्यादातर आप लोगों में से घूमने भी गए होंगे, नहीं गए तो कभी इस वक्त निकाल के इस सिलेक्शन के बाद घूम आइएगा। प्रसिद्ध स्थान कौन सा? आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, आगरा का फोर्ट। किले को फोर्ट के नाम से जानते हैं। बुलंदशहर, मुमताज महल, इत्मौद्दौला का मकबरा, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, मेहता बाग, पालीवाल पार्क और स्वामी बाग, मरियम बाग। ठीक। उद्योगों के बारे में चर्चा करें तो आगरा में एक पेठा उद्योग है जो वहां का ओडीओपी हो जाता है। ठीक है, ओडीओपी क्या है? आगरा का पेठा। फिर बाकी हम लोग पढ़ते हैं क्या है। कृषि संयंत्र, कारखाना, लोहे का बाट बनाना, चमड़ा, खेल के सामान बनाना, मिट्टी के खिलौने, बेत फर्नीचर, बिस्किट, खाद, तेल, दरी, ब्रश बनाने का काम, गलीचा, साइकिल, साबुन, टिन के कनस्तर, ये वहां के प्रमुख उद्योग हैं। ठीक। अब हम लोग इसके बाद चर्चा कर लेते हैं इसके थोड़े से इतिहास के बारे में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है यहाँ, आगरा नगर की स्थापना कब हुई? 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना की गई। सिकंदर लोदी किस वंश से थे? सल्तनत वंश से। सल्तनत काल के मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी द्वारा 1504 में आगरा नगर की स्थापना की गई। स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? 1504 में 1504 में स्थापना हुई किसके द्वारा? सिकंदर लोदी द्वारा। बस इतना से याद रखिए, डाटा कंफर्म हो जाएगा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं सुल्तान की मृत्यु के बाद। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके वंशज को ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए पास कहां पड़ता है? शाहजहां ने 1649 में इससे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1649 में शाहजहां ने इसमें अपनी राजधानी बनाया और जो आगरा का किला है वो शाहजहां की ही पत्नी मुमताज बेगम की याद में निर्मित हुआ था। कब? 1653 में। कंफर्म हो गया? क्या क्या कंफर्म हो गया? स्थापना कब हुई? 1504 में। ठीक है, और इसको राजधानी कब बनाया? 1649 में। और इसके बाद आगरा का जो ताजमहल है वो किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां द्वारा। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज बेगम की याद में। मुगल सल्तनत के समाप्त होने के बाद 1803 में ब्रिटिश शासन के अधीन में आगरा आता है
और इसके बाद 1853 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। एक क्वेश्चन और जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कहाँ पे होती है? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना आगरा में हुई, वो भी किसके द्वारा? अच्छा, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक प्रवर्तक कौन सा? दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक प्रवर्तक अकबर जी थे, सम्राट, महान सम्राट अकबर। अकबर द्वारा आगरा में दीन ए इलाही धर्म का भी प्रारंभ किया गया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब तक कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों को कवर हो गए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। इसके अलावा क्या आप इस तरह की क्लासेस लेने में सक्षम है? क्या आप इस तरह क्लास लेना चाहेंगे? आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आप दिव्यांश पाठशाला को किसी तरह की सपोर्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक QR कोड आ रहा होगा, उस पर जाके आप लोग सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।